एक ऐसा आदमी जो किसी भी जेल को ब्रेक करके भाग सकता है, चाहे उस जेल में कितनी सिक्योरिटी क्यों ना हो। लेकिन एक दिन वो ऐसी जेल में फंस जाता है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। तो क्या ये वहां से निकल पाएगा? अगर हाँ तो कैसे? मूवी शुरू होती है एक ब्रेसलिन नाम की कैदी से, जहां वो उस जेल से भागने के लिए दीवार पर कोई नक्शा बना रहा होता है। तो फिर वहां पर उसका दोस्त आकर बताता है कि तुम पर एक आदमी हमला करेगा और फिर तुम प्लान के मुताबिक जेल से भागोगे, लेकिन तुम ये सारा काम सिर्फ 10 मिनट में करोगे। और फिर थोड़ी देर बाद उन कैदियों की ब्रेक होती है। तो प्लान के मुताबिक एक कैदी उस पर हमला करता है, तो ब्रेसलिन भी एक चाकू लेकर उसके सीने में दे मारता है, जिससे वो कैदी जख्मी हो जाता है। तो उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आ जाते हैं और ब्रेसलिन को ले जाकर एक सेल में बंद कर देते हैं। तो वो हर चीज को बड़े गौर से देखता है ताकि वो अपने प्लान को तरतीब दे सके। तो वो उस सेल में पड़े टिश्यू पेपर से कुछ बॉल्स बनाता है और इसी तरह वो एक दूध के डब्बे से भी कुछ उतार रहा होता है और वो सिक्योरिटी गार्ड्स की सारी रूटीन को नोट कर रहा होता है कि वो किस वक्त वो कैमरे से दूर हटेंगे और वो अपना काम शुरू कर देगा। और आखिरकार वो गार्ड्स ठंडी हवा लेने के लिए ऊपर छत पर जाते हैं। तो यहाँ से ब्रेसलिन का प्लान शुरू हो जाता है और प्लान के मुताबिक वहाँ पर जेल में एक गाड़ी आती है, जिसमें से एक लड़की जैसे ही बाहर निकलती है तो वो गाड़ी एक जोरदार धमाके से ब्लास्ट हो जाती है। और जब गार्ड्स उस इमरजेंसी में ब्रेसलिन का सेल चेक करते हैं तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता। दूसरी तरफ आग बुझाने के लिए वहाँ पर फायर ब्रिगेडियर्स भी आ जाते हैं, जिसमें से एक आग बुझाने के बजाय एक गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और फिर आगे जाकर हमें पता चलता है कि ये ब्रेसलिन ही होता है। तो उस गाड़ी में उसके दोस्त भी होते हैं, जिनमें एक हुश होता है और जेसिका होती है और वो उसे कहते हैं कि कब तक हम तुम्हारी मदद करेंगे और प्लीज यार ये जेल एस्केप करना छोड़ दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम ब्रेसलिन के बॉस को देखते हैं और उसके पास उसी जेल का जेलर आया हुआ होता है जिसे अभी अभी ब्रेसलिन ने एस्केप किया था और उस जेल का जेलर ब्रेसलिन को यहाँ से वापस लेने आया हुआ होता है। तो ब्रेसलिन का बॉस उसे बताता है कि हमारी एक सिक्योरिटी कंपनी है जहाँ पे हम हर जेल की सिक्योरिटी को चेक करते हैं और उसे एस्केप करते हैं और ब्रेसलिन भी हमारा ही आदमी है। तो वो जेलर उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये किया कैसे? तो वो उसे बताता है कि सबसे पहले मैंने जेल के अंदर जाने के लिए अपने दुश्मन बनाए और फिर मैंने गार्ड्स की रूटीन को चेक किया कि वो किस वक्त ब्रेक लेते हैं और यहाँ से निकलने के लिए फायर ब्रिगेडियर की गाड़ी पहले से ही मेरे पास मौजूद थी और जो चॉकलेट मिल्क हर रोज तुम बेचते थे उससे मुझे जेल का पासवर्ड जानने में बड़ी मदद मिली है और टिश्यू पेपर के साथ मेरा काम और भी आसान हो गया है और बस यही कुछ मैंने अपने प्लान को तरतीब दिया और परफेक्ट तरीके से तुम्हारी सिक्योरिटी फेल करके बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद एक मीटिंग होती है जिसमें ब्रेसलिन और उसके दोस्त भी होते हैं, जहां एक जेसिका नाम की लड़की उनके पास आती है और ब्रेसलिन को कहती है कि मैंने आपकी जेल एस्केप वाली बुक पढ़ी है कि आपने और भी कई जेल्स एस्केप की हैं, लेकिन एक ऐसी जेल जिसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है, जिससे निकलना नामुमकिन है। अगर आप उसे एस्केप करेंगे तो मैं आपको $4 मिलियन दूंगी। तो पैसों का सुनकर ब्रेसलिन का बॉस मान जाता है। तो फिर बाद में ब्रेसलिन के दोस्त हुश और जेसिका उसके फेक क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी बनाते हैं, जिससे वो उस जेल में जाने का एक्सेस पा लेता है। उस दौरान वो ब्रेसलिन के बाजू में एक ट्रैकर भी इंजेक्ट करते हैं ताकि ये लोग भी जान सकें कि वो जेल है कहाँ और वो हर वक्त ब्रेसलिन की भी मदद कर सकें। थोड़ी देर बाद बाहर ब्रेसलिन को कोई आदमी गाड़ी में डालकर ले जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इस बीच उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके पास ब्रेसलिन की लोकेशन होती है, लेकिन वो लोग उसके बाजू से वो ट्रैकर निकालकर तोड़ देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। अब उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ब्रेसलिन की आँख खुलती है जहाँ वो खुद को एक शीशे से बनी एक बहुत बड़ी जेल में पाता है, जहाँ और भी बहुत सारे कैदी होते हैं और इस जेल की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है, जहाँ हर वक्त उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स देख रहे होते हैं और हर एक सेल पर कई कैमरे लगे हुए होते हैं। और अब इस जेल से भागना ब्रेसलिन को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। बाद में ब्रेसलिन की उस जेल के ओनर से मुलाकात होती है जिसका नाम हूब्स होता है और वो उसे बताता है कि इस जेल की सिक्योरिटी को मैंने ही डिज़ाइन की है, जहाँ से कोई भी परिंदा पर भी नहीं मार सकता। लेकिन हूब्स को ब्रेसलिन के बारे में भी कुछ पता नहीं होता कि उसने कितनी जेल्स एस्केप की होती हैं। दूसरी तरफ ब्रेसलिन के दोस्त भी उससे कांटेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कैदियों को दूसरे पोर्शन में ले जाया जाता है, जहाँ पर ब्रेसलिन पर कुछ कैदी हमला कर देते हैं, लेकिन वो उनमें से एक की उंगली को तोड़ देता है। तो उसी बीच वहाँ पर एक रोटमेयर नाम का कैदी आता है और वो ब्रेसलिन को उन कैदियों से बचा लेता है और वो उसे बताता है कि मेरा नाम रोटमेयर है
और मैं एक वेक्टर नाम के आदमी के लिए काम करता था जो अमीरों से पैसे लूटकर गरीबों में बांट देता था। तो अब ये हूब्स मुझसे उस आदमी की लोकेशन लेना चाहता है, लेकिन मैं उसे नहीं बताने वाला। लेकिन ब्रेसन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ब्रेसन के जाने से पहले रोटमेयर उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे बुला लेना। दूसरी तरफ हूब्स के ऑफिस में वही ब्रेसन की बुक पड़ी होती है जिसमें सिक्योरिटी के सारे प्लान मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये मालूम होता है कि इस जेल की जितनी भी सिक्योरिटी है वो सारी ब्रेसन की बुक से ली जाती है। शिफ्ट होता है ब्रेसन और रोटमेयर की तरफ, जहाँ ब्रेसन गार्ड्स की सब रूटीन को जांच रहा होता है। उसी बीच वो रोटमेयर को कहता है कि अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ गई है और तुम मुझे आइसोलेशन चैम्बर तक पहुंचाओगे। तो ये सुनते ही रोटमेयर एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पे दे मारता है और ब्रेसन को कहता है कि टेंशन ना लो, ये सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। तो ये दोनों अपना नाटक शुरू कर देते हैं और वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा मारते हैं। तो उसी बीच वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और उनको अपने साथ ले जाते हैं और आइसोलेशन चैम्बर में बंद कर देते हैं, जहाँ उनकी आंखों पर जोरदार लाइट मारी जाती है और ये सब हूब्स भी देख रहा होता है। लेकिन ब्रेसन चैम्बर में जो चीज़ जानना चाहता था वो जान लेता है। दूसरी तरफ ब्रेसन के दोस्त अपने बॉस से लड़ते हैं कि ब्रेसन की हमें कुछ खबर नहीं और हमें ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। बॉस उसे कहता है कि मुझे इससे कोई वास्ता नहीं, मुझे तो पैसे मिल गए हैं। तो ब्रेसन का दोस्त उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। ब्रेसन के पास कैरी नाम का डॉक्टर आता है और वो उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है। तो ब्रेसन उससे पूछता है कि ये कौन सी जगह है और हम कहाँ पर हैं। लेकिन वहाँ हूब्स का खास आदमी जॉन आ जाता है और इसी तरह डॉक्टर कैरी उसे बगैर कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। और जब सब कैदी अपने अपने सेल में जा रहे होते हैं तो ब्रेसन रोटमेयर को कहता है अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो मुझे एक गोल लोहे का टुकड़ा ले आकर दो और फिर आगे यहाँ से निकलने का काम मेरा है। तो रोटमेयर मान जाता है और कहता है कि मैं उसे जरूर लेकर आऊंगा। थोड़ी देर बाद वो हूब्स से मिलता है और जानबूझकर उसका ध्यान भटकाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वेक्टर की लोकेशन दूंगा और वो इस एक पेपर पर गलत नक्शा बनाता है। तो हूब्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। लेकिन रोटमेयर यही तो चाहता था, तो वो टेबल के नीचे से लोहे का वो टुकड़ा निकाल लेता है और फिर ये ब्रेसलिन से मिलता है और वो लोहे का टुकड़ा उसे पकड़ा देता है। ब्रेसलिन उसे कहता है कि मैंने पिछले 8 साल में कई जेल्स ब्रेक की हैं और अब हूब्स ने मेरी लिखी हुई किताब से इस जेल को बहुत ही ज्यादा सिक्योर कर लिया है। लेकिन मुझे शक है कि जिस चैम्बर में उन्होंने हमें डाला था उसके नीचे से बाहर की तरफ कोई रास्ता जाता है और वहाँ लगे हुए नट्स हम उस लोहे के टुकड़े पे पड़ने वाली लाइट से खोल देंगे, क्योंकि वो एल्यूमिनियम से बने हुए हैं और ऐसा करने के लिए हमें फिर चैम्बर में जाना पड़ेगा। तो उसी वक्त रोटमेयर एक जवेद नाम की कैदी के पास जाता है और उसके मुंह पर जोरदार मुक्का दे मारता है और इसी बीच वहाँ पर एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। तो गार्ड्स वहाँ पर दोबारा आ जाते हैं और उन्हें फिर से पकड़कर चैम्बर में डाल देते हैं। तो यही तो ब्रेसन चाहता था और वो अपना काम शुरू कर देता है और चैम्बर के सारे नट्स निकाल देता है और वहाँ पर लगा सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर देता है ताकि हूब्स उस पे नजर ना रख पाए और फिर वो उस चैम्बर के बेसमेंट में चला जाता है। दूसरी तरफ रोटमेयर हूब्स का ध्यान भटकाता है। तो फिर आखिरकार ब्रेसन भी वहाँ से निकलता हुआ ऊपर पहुँच जाता है। तो ये देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है कि ये सारी जेल एक बड़े से शिप पर बनी हुई है। तो फिर ये चैम्बर में वापस आने लगता है। तो उस दौरान एक पानी का पाइप लीक हो जाता है और सारे चैम्बर में पानी भर जाता है। तो हूब्स इन सब कैदियों को चैम्बर से बाहर निकाल लेता है और फिर वो वहाँ पर चैम्बर में खुले हुए नट्स को देखता है, जहाँ पर उसे कुछ शक हो जाता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम हूब्स को देखते हैं जिसे ब्रेसन का बॉस ब्रेसन की सारी सच्चाई बता देता है कि यही वो आदमी है जिसने वो वाली बुक लिखी है और ये किसी भी जेल को एस्केप कर लेता है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ब्रेसन के बॉस ने उसको धोखा दिया है। तो हूब्स उसे कहता है कि अब रोटमेयर और ब्रेसन आपस में मिल गए हैं और अब मुझे इन्हें रोकना होगा। इसके बाद से हूब्स ब्रेसन को चैन से सोने भी नहीं देता, क्योंकि हर वक्त हर दिन गार्ड्स उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और उसे रोटमेयर से बात करने से भी रोकते हैं। लेकिन एक दिन ब्रेसन उसे बता देता है कि हम समंदर के बीचों बीच एक बड़े से शिप पर मौजूद हैं। रोटमेयर ब्रेसन को कहता है कि फिक्र ना करो, हम किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकल जाएंगे और जिसने भी हमें इस जेल में डाला है उससे भी अपना बदला जरूर लेंगे। दूसरी तरफ ब्रेसन के दोस्त एक जेल के बारे में पता लगा लेते हैं कि ये वही जेल है जिसे ब्रेक करना किसी के भी बस में नहीं।
तो हो सकता है कि ब्रेसन भी यही हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ब्रेसन और रोटमेयर गार्ड्स की रूटीन को नोट करते हैं कि वो किस वक्त कहाँ पर खड़े होते हैं और कब उनकी नज़र उनसे दूर हटेगी। तो अब इनका अगला काम डॉक्टर से मिलना था, तो यहाँ से उनका प्लान स्टार्ट हो जाता है और रोटमेयर ब्रेसन को एक छुरी से कट लगाता है जिससे वो डॉक्टर तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है। और फिर डॉक्टर जैसे ही उसका जख्म सिल रहा होता है तो वो उस दौरान वहाँ से एक पेपर उठा लेता है। तो इनका यहाँ पर प्लान ए कामयाब हो जाता है और अब ये प्लान बी की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लान बी के मुताबिक उन्हें एक चश्मे की ज़रूरत होती है, तो रोटमेयर ये काम सरअंजाम देता है और वो एक कैदी पर हमला करके उससे उसका चश्मा छीन लेता है। तो अब ब्रेसन एक पेपर, चश्मा और पेन से एक आला बनाता है जो इनको ये बता सकता है कि वो नॉर्थ में है या साउथ में, यानी कि उनको उनकी लोकेशन बता सकता है। लेकिन ये आला चांद की रोशनी में काम करता है, तो ये अपने साथ जावेद नाम की कैदी को भी मिला लेते हैं और अब ये भी इन के मिशन का हिस्सा होता है। वो हुब्स के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ब्रेसन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मुझे खुले आसमान के नीचे बैठकर इबादत करने दो ताकि मैं अपने गुनाह की माफ़ी मांग सकूं। और हुब्स इसकी बात मान जाता है और फिर जावेद चांद की रोशनी में अपना काम करना शुरू कर देता है और यहाँ वो ब्रेसन के दिए हुए आले का इस्तेमाल करता है, यहाँ उसे लोकेशन का पता चल जाता है। और फिर अगले दिन जावेद ब्रेसन और रोटमेयर से मिलता है और उसे वही आला वापस कर देता है जो ब्रेसन ने उसे दिया था। तो ब्रेसन देख के बताता है कि हम इस वक्त नॉर्थ में हैं। तो रोटमेयर कहता है कि हम बस शिप के ऊपर पहुँच जाएं, वहाँ पर मेरा आदमी हेलीकॉप्टर पर आएगा और हमें यहाँ से ले जाएगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अगले दिन ब्रेसन अपना अगला प्लान शुरू कर देता है और जानबूझकर जावेद को थप्पड़ मारता है, जहाँ पे सब कैदी एक दूसरे को मारना शुरू कर जाते हैं और पूरी जेल में भगदड़ मच जाती है। इस बीच ब्रेसन और इसके दोनों दोस्त मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और हुब्स भी उनके पीछे अपने आदमी भेजता है, लेकिन ब्रेसन उनके सारे सीसीटीवी कैमरा को भी बंद कर देता है ताकि वो उन्हें देख ना पाए। लेकिन फिर भी हुब्स ट्रैकर से उनको ट्रेस करना होता है और वो जॉन को उनके पीछे भेजता है और वो दूसरी तरफ हुब्स शिप के सारे डोर बंद कर देता है। तो ब्रेसन सबसे पहले ट्रैकर की वायरिंग काट देता है, लेकिन इनके पीछे जॉन भी आ जाता है। तो इस बीच जावेद को गोली भी लग जाती है। तो रोटमेयर जावेद के पास बैठता है और ब्रेसन कहता है कि यार तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं किसी तरह डोर ओपन करने के लिए लॉकडाउन सिस्टम को डीएक्टिव कर लूँ। लेकिन फिर उस पर जॉन भी हमला कर देता है और इनके दरमियान खूब लड़ाई होती है, लेकिन ब्रेसन उसे धक्का देता है और वो सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। और ब्रेसन कंट्रोल रूम में जाकर डिफेंस सिस्टम को डीएक्टिव कर देता है, जिससे शिप के सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं और शिप के ऊपर रोटमेयर का आदमी भी हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है जो इनकी मदद करता है यहाँ से बाहर निकलने की। दूसरी तरफ रोटमेयर को जावेद कहता है कि यार तुम यहाँ से चले जाओ, अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं और मैं बहुत ही ज़्यादा जख्मी हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तो रोटमेयर को उसकी बात मानना पड़ती है और वो जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। तो मशीन गन से गार्ड्स को काफ़ी हद तक रोकता है और अब बस उसे ब्रेसन के आने का इंतज़ार होता है, लेकिन ब्रेसन एक चैम्बर में छुप जाता है जिसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। तो हुब्स भी वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो ब्रेसन के चैम्बर के करीब जाने लगता है तो हुब्स का एक गार्ड शिप का फ्लश ऑप्शन ऑन कर देता है, जिससे ब्रेसन को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो शिप से फ्लश होकर समंदर में चला जाता है। और इसी बीच रोटमेयर भी उसे बचाने आ जाता है। हुब्स इन दोनों को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन ब्रेसन एक पेट्रोल के टैंक को गोली मारता है जिससे सारा पेट्रोल बाहर गिरने लगता है और वहाँ पर आग लग जाती है, जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है और हुब्स वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद ये इस सबसे खतरनाक जेल को भी एस्केप कर लेते हैं। इसके बाद इनकी तरफ एक गाड़ी आती है जिसमें से वही लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम जेसिका था और ये वही लड़की होती है जिसने ब्रेसन को जेल एस्केप करने की ऑफर की थी और ये जेसिका रोटमेयर की बेटी थी और ये उसे बाहर से सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। इसके बाद ब्रेसन और इसके दोनों दोस्त अपने बॉस से भी बदला ले लेते हैं जिसने उनसे धोखा किया था।